हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे तमाम दोस्तों, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको गाजर को घर की छत पर कैसे ग्रो करना है वो मैं मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो रूटेड वेजिटेबल्स होती हैं जैसे गाजर है या मूली है या जो आलू होते हैं, उनको आपने फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, और साथ साथ मैं एक फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। दोस्तों, ये जैसे जो गाजर है वो घर की छत पर ग्रो करना अक्सर मेरे भाई बहनें ग्रो नहीं करती, उनको पता नहीं होता ग्रो कैसे करना है, ये मुश्किल काम समझते हैं। तो गाजर घर की छत पर ग्रो करना बहुत ही आसान है। आप ये देख रहे हैं मैंने ये ग्रो की हुई हैं, ये तकरीबन मैंने अक्टूबर की 15 तारीख को ये लगाई थी, और आज दिसंबर की जो है वो 15 तारीख है। और आप देख रहे हैं मेरी जो गाजरें हैं ये कितनी खूबसूरत, कितनी इनके लीव जो हैं वो खूबसूरत हैं, कितनी ये लश ग्रीन, और कितनी इनकी ग्रोथ हो रही है। और ये किस तरीके से ये देख रहे हैं आपके जैसे वीडियो में आपने देखा कि इसके अंदर जो है ना वो गाजरें भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो आप पहले वो देखें कि इसको उगाना कैसे है। आप दिसंबर के महीने में भी ग्रो कर सकते हो, अभी भी आप लगा सकते हो। इसका जो टाइम होता है ये तकरीबन 3 माह के अंदर जो है ये तैयार हो जाती है। अगर आप दिसंबर में लगाते हैं तो तकरीबन आप जो फरवरी और मार्च तक ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं पहले इसको लगाने का तरीकाकार क्या है, और आप बड़े आसानी के साथ जो है वो आप अपने घर की छत पर ग्रो कर सकते हैं। गाजर जो है वो का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 5 से 7 इंच होता है। तो आप गाजर को ग्रो करने के लिए जो है वो आप ऐसे बैग का इंतखाब कीजिए, या आपको कंटेनर के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो ऐसा कंटेनर होना चाहिए जिसकी तकरीबन हाइट जो है वो 10 इंच से ऊपर हो, या 15 इंच तक हो जाए तो बेहतर है। तो मेरे पास जो ग्रो बैग है इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 15 इंच है, और तकरीबन 24 इंच जो है वो चौड़ा है। ये इस ग्रो बैग के अंदर जो है वो बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह जो इसकी ग्रोथ होती है, इसके अंदर से वाटर भी है वो भी ड्रेन हो जाता है, और जो प्लांट है, जो वेजिटेबल है, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। अच्छा, गाजर को जो ग्रो करना है उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी सॉइल तैयार कर लेनी है। सॉइल मिट्टी को आपने अच्छी तरीके से, ये बैग बहुत बड़ा है, बैग के अंदर मिक्स करेंगे तो नहीं होगा मिक्स। अपनी मिट्टी को अलग से मिक्स कर लेना है। इसमें गोबर वाली खाद है जो है वो मैं तो डाल रहा हूँ, 30% गोबर की खाद है, और इसके अंदर जो है ना वो डीएपी जो है वो मैं 2-3 चम्मच इसके अंदर डाले हैं। क्योंकि रूट्स वाली जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो डीएपी खाद उनकी रूट्स को जो है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप करती है, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो डीएपी खाद आपने मस्ट यूज़ करनी है। सॉइल मिक्स करने के बाद फिर आपने इसके बैग को जो है ना वो भर लेना है। अच्छा, इसको बैग के अंदर आपने इतना पानी डाल लेना है कि ये पूरा बैग जो मिट्टी जो है वो नीचे से जो है ना वो पानी पी ले अच्छी तरह। जब ये पानी पी लेगी ना तो फिर आपने इसके ऊपर जो है ना वो बीज लगाने हैं। ये बीज बल्कि हल्के होते हैं, आपने क्या करना है बीज को ऊपर से छिड़काव कर देना है इस तरीके से। जब बैग नीचे भरा होगा, पानी बिल्कुल पी ले ये मिट्टी, तो फिर आप इसको क्या करें, ये बीज इसके ऊपर डाल दें। बीज हल्का होता है, और ऊपर से हल्की सी लेयर आपने जो है ना वो मिट्टी की लगा देनी है। कोकोपीट डाल दें या हल्की बारीक मिट्टी जो है ना उसके ऊपर डाल दें, हल्की सी तय ऊपर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये 3 दिन के अंदर जो है ना इसकी 3 से 4 दिन के अंदर इसकी जो ना बीज हैं इनकी जर्मिनेशन जो है वो शुरू हो जाती है, और बीज जो है वो निकल आते हैं। और मैंने जो लगाई थी ये तकरीबन तकरीबन अक्टूबर की 18 तारीख को लगाई थी, और अब 31 तारीख हो गई है। और ये देखें अब ये तकरीबन 12 से 13 दिन की जो है ना ये इतनी बड़ी हो गई है इसकी। अच्छा, इसकी केयर जो है वो आपने कैसे करनी है और मैंने कैसे की है वो मैं आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गाजर है, जो कैरेट है, इसको आपने जो है ना वो फुल सनलाइट के अंदर रखना है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको जो धूप है वो सर्दियों की दें, आप ऐसी जगह पे इंतखाब करें जहाँ धूप पड़े। इसको छाँव में मत रखिएगा। मैंने इसका पार्शली शेड के अंदर ये रखा था तो मुझे ऊपर से लीव्स जो है ना वो मुरझाना स्टार्ट हो गए। तो फिर नीचे से जो पानी है वो भी खुश्क नहीं होता। तो एक तो धूप पे रखिए, दूसरा नीचे से जो है ना आप इसको चेक करते रहें,
हैं इसको गाजर को रूट्स में देखें कि कहीं इसकी वो गाजर बांध रही है या नहीं बांध रही है, और उसको भी देखें। और देखें स्प्रिंकल करके हम लगाते हैं इसको, तो ये देखें मैंने तो ये लगाया और बहुत घनी है, इसके लीव्स ऊपर से ज़्यादा हो गए हैं। तो चेक भी करते रहें आप, उसको थोड़ा सा 1-2 इंच का फासला रखें। जो गाजर हेल्दी है उसको आप रहने दें, और जो गाजर इतनी अच्छी नहीं है उसको जो है ना वो आप छांटी भी कर सकते हो। तो ये जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो फिर आप, ताकि इसकी जल्दी ग्रोथ जो है ना वो होती रहे, आप बीच में से जो है ना वो छांटी कर दें। ज़मीन को आपने बिल्कुल खुश्क रखना है, ये इस तरीके से नहीं है कि मतलब पानी आप इसको देते रहें, पानी तब दीजिए जब नीचे से जो ज़मीन है वो खुश्क हो जाए। तो दो बातें तो आप ये करें, धूप में रखें, पानी कम दें, चेक करते रहें, ठीक है। अक्सर ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल मेरे से ऊपर ना कभी लीव्स जो है ना वो थोड़े से येलो हुए हैं, तो इस सम टाइम यही होता है कि फर्टिलाइज़र की भी कमी होती है और स्प्रे भी, बीमारी वगैरह भी लग जाती है। तो फिर मैं इसको स्प्रे भी करता हूँ। मैं 15 दिन बाद मैंने ये महीने के बाद एक स्प्रे भी करते हैं, मैंने भी इस पर स्प्रे किया है। नर्सरी से स्प्रे मिल जाता है, डाइसिन में अक्सर वीडियो में बताता हूँ, केमिकल स्प्रे है, वो आप कर सकते हैं। तो ये काम कीजिए। और दूसरा जो है ना, ये जो रूटेड वेजिटेबल्स होते हैं इसके लिए जो खाद है वो आपने कौन सी देखने देनी है ज़रा। एक तो आप वो जो खाद है उसको 20 से 25 दिन बाद खाद दें, वर्मी कंपोस्ट खाद दें। आप नाइट्रोजन वाली खाद इसको मत दें, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन वाली खाद देंगे तो ये ऊपर से लीव्स ही लीव्स बनते जाएंगे, रूट्स इसकी डेवलप नहीं होंगी। तो इसको जो खाद देनी है आपने, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है ना वो आपने देनी है। और ये खाद आप 20 से 25 दिन के बाद आप इसको दे सकते हैं। मतलब दूसरी जो है वो आप, मैं आपको बताऊं ज़रा, एक खाद जो है वो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाता हूँ, डीएपी लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वो आप, ये रूटेड वेजिटेबल्स के लिए बेहतरीन होता है, रूट्स को डेवलप करता है डीएपी। अगर आप वर्मी कंपोस्ट देना चाहते हैं वो दें, अगर वो नहीं देना चाहते तो फिर आप डीएपी खाद का एक फर्टिलाइज़र बना लें। ये मैं बता के दिखाता हूँ किस तरीके से आपने उसको देना है। अच्छा, ये आप जो फर्टिलाइज़र बनाना देखें, अगर बैग आपके पास 24 बाई 12 का है या इससे बड़ा है, तो इसके अंदर आप 1 चम्मच जो है वो आप किसी बोतल के अंदर आप डाल के रख दें 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए वो बोतल के अंदर जब आप रख देंगे तो वो अच्छी तरह उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो उसको आप क्या करें कि एक बाल्टी के अंदर जो है वो आप मिक्स कर दें। आपने 1 चम्मच डालना है एक बैग के लिए, और फिर आप उसको इतना उसके अंदर पानी डालें कि वो जो फर्टिलाइज़र है वो बिल्कुल जो है वो जो रूट्स हैं वहाँ तक चला जाए। और बिल्कुल आपने उसको पानी से भर देना है ताकि ये बिल्कुल रूट्स तक जो है ना वो चला जाए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये बिल्कुल मैंने कहा ना, ये बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। आप गाजर को दे सकते हैं, मूली को दे सकते हैं, आप जो बाकी रूटेड वेजिटेबल्स हैं आप उनको दे सकते हैं। इससे इनकी अच्छी ग्रोथ होगी और नीचे रूट्स में जो फल बनता है वो बहुत हेल्दी और अच्छा बनेगा। तो ये था गाजर को लगाने का तरीका। और अभी जैसे मैंने कहा कि कम से कम इसको 100 दिन तो लगता है, ये इसको पूरी तरीके से इसकी रूटिंग और इसको बनाने में। तो अभी 2 माह का टाइम हुआ है, और इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट भी देता रहूँगा, और हार्वेस्ट करके मैं आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर कैसी गाजर बनी है। तो तो अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो आप, तकलीफ़ के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरी कोशिश होती है शार्ट से शार्ट वीडियो रखूँ, लेकिन क्या करें, हो जाती है लंबी। आपका बहुत मेहरबानी, आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।